तो पिछली दफ़ा हम लोग जो है ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की डेफिनेशन देख रहे थे। तो अभी हम लोग जो है ना इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पर अपने जो है ना थोड़े से नोट्स वगैरह मेंटेन कर रहे थे, तो उधर लिख लेते हैं। मतलब नोट्स तो नहीं कह सकते, खैर बहरहाल कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करनी है, दूसरी चीज़ इसकी एग्जाम्पल देखनी है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेते हैं जी हम लोग। अच्छा, तो दोबारा से हम लोग आ जाते हैं अपने प्रीवियस पेज पे। तो ये हमारे पास जो है ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की डेफिनेशन थी। तो देखिए उसके बाद जो है ना ये हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो इनमें पढ़ने से बेहतर है मैं आप लोगों को एक बहुत ही सादा सी एग्जांपल देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो देखें, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक किसान है, फार्मर है, वो जो है ना मुआहदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि भाई लेट्स सपोज मैं जो है ना आपको 1 महीने का 5,000 दूंगा, जो है ना इंश्योरेंस के तौर पर, अपनी जो क्रॉप है, फसल है, उसकी इंश्योरेंस के तौर पर। तो कंपनी कहती है जी ठीक है। उसके बाद जो है ना, अच्छा देखें, 10 माह का हमारे पास टोटल कैलकुलेशन कितनी होती है, हम लोग यहाँ पर साथ साथ कैलकुलेशन भी करते रहते हैं। उधर ही अपने जो है ना पेज पे आ गए, तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखें, 5,000 बंदे ने देना था, कितने महीनों का, 10 महीनों का। तो ये हमारे पास कितना आया, 50,000। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई है जी 50,000 10 माह की। अच्छा देखें, लेट सपोज अगर जो है ना कोई हमारे पास जो भी किसान है, फार्मर है, उसे लॉस हो जाता है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उसे जो है ना 10 माह बाद उसकी फसल में जल्जला आ गया या सैलाब आ जाता है, कोई भी जो है ना मिसहैप हो जाता है उसकी क्रॉप में। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी जो है ना उसे 50,000 टोटल बांध रहे थे 10 माह के। कंपनी उसे रिटर्न में क्या दे, कितने देगी। एज्यूम ये हो रहा होगा कि उसने 5 लाख दिए हुए हैं, 50,000 के बजाय उसने 5 लाख दिए हुए हैं। और रिटर्न कितने करेगी, 5 करोड़ रिटर्न करेगी, ताकि जो है ना उसका जो भी नुकसान वगैरह हुआ है वो आसानी से हंगामी तौर पर अपने नुकसान पर काबू पा ले। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास ऐसा नहीं होता, जो है ना लॉस वगैरह कोई लॉस नहीं होता, कोई फ्लड वगैरह, कोई जल्जला वगैरह या कोई भी आफत, कोई वबा, कुछ भी नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये जो उसने 5,000 रुपए दिए हुए हैं फार्मर ने कंपनी को, तो ये जो है ना उसके कंपनी के हिस्से में चले जाएंगे। देखिए, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो नुकसान है ना, नुकसान नुकसान किसी एक के हिस्से में आना है, फायदा किसी एक के हिस्से में आना है, ये हर हालत में ये चीज होगी। तो इस केस में अगर जलजला सैलाब आता है तो 5 करोड़ किसान का, अगर जलजला सैलाब नहीं आता तो ये जो 5,000 है, ये जो है ना, सॉरी 5,000 कह गया हूँ, 50,000 जो है, ये जो है ना कंपनी के खाते में चला जाएगा। तो ये हमारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस थी। आगे हम जो है ना इसके बाद ट्रैवलिंग इंश्योरेंस को देखेंगे।